सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे। इसका तुम परमिशन दे दो। यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि प्रशांत किशोर को कल्याण बिगहा में जाने से रोक दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। प्रशांत किशोर को अब से कुछ देर पहले कल्याण बिगहा में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। देखिए, सुबह भी आपको लाइव सिटीज ने तस्वीरें दिखाई थी, हमने आपको दिखाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव को किस तरह से घेर दिया गया था, और अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से प्रशांत किशोर को कल्याण बिगहा में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। देखिए, बातचीत भी हुई है पुलिस प्रशासन और प्रशांत किशोर के दरमियान। क्या कुछ बातचीत हो रही है, क्या कुछ कहा है यहाँ पर मौजूद प्रशासन के लोगों ने, और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। बड़ा गांव में थे सर, उसके लिए आपने नहीं रोका सर? तो कल्याण बिगहा में काहे रोक रहे हैं? कल्याण बिगहा सर अन्य मार गया सर। ना आप कल्याण बिगहा क्या है? नहीं, आप मुझे सर एक अनुमति सब नहीं मिला सर, मान आप लिया। बाइक लगा सकते हैं। ना हम आपसे हमारा कुछ झगड़ा हमारे एसडीओ साहब आगे रास्ता हमको दिए हुए हैं, वहाँ पर रास्ता है। ना ऐसा क्या करके आप उधर रहे हैं? रास्ता नहीं है, हम जो ये रास्ता नहीं हम अभी बड़ा गांव से आए, हम लोग हमारे थोड़ा पास बुर्बक होते हैं सर, हमको आदेश नहीं मिला इधर जाने का। अरे आप जबरदस्ती कर सकते हैं, जबरदस्ती क्या करें? तो अनुमति नहीं है सर। क्यों नहीं? अनुमति नहीं है। अरे बड़ा गांव में आ सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? ये बताइए। अनुमति नहीं है, क्यों नहीं अनुमति? ऐसे अनुमति नहीं सर। एसडीओ को बुलाइए, बुलाइए एसडीओ को, बुलाइए अपने एसडीओ। रास्ता वो रूट दिया हुआ जाए, हम पैदल ही जाएंगे, गाँव में जाने के लिए रोक है। आप बुलाइए एसडीओ को। हमको आप कोई बताइए नहीं, क्यों नहीं जाते? सर आपको 2 बार अनुमति दिया, क्यों नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा? आराम है, अभी हम गाँव से आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे पास नहीं। जिला प्रशासन अनुमति दे दीजिए। जिला प्रशासन हमारा बाप नहीं है, जिला प्रशासन यहाँ का मालिक नहीं है, जनता मालिक है। आपके लिए जिला प्रशासन मालिक है, वो हम नहीं कर सकते। हम लोग के मालिक जिला प्रशासन। जिला प्रशासन बुलाइए, हमको बोले रोक देने क्या आप रोक दीजिएगा? हमको तो आपको जिला प्रशासन कहे गोली मार दीजिएगा? वो तो मार दीजिए, वो तो बात की चीज तो मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। आप हमको अरेस्ट कर लीजिए फिर। जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं नहीं है ना, तो हम जाएंगे। मेरा काम है कहना, तो आप हमको धक्का दे के जा सकते हैं, धक्का नहीं देंगे, जबरदस्ती हम जा धक्का सकते खाने वाले लोग नहीं है, तो जबरदस्ती हम धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से, आप जिला प्रशासन, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए कि प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि अगर हमको बड़ा गांव में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए तो कल्याण बिगहा जाने में परमिशन क्यों चाहिए? पहली बात। और अगर हम परमिशन नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली मारिएगा, क्या कीजिएगा? आप पूछ लीजिए, आपका जो सुपरवाइजर उससे पूछ लीजिए। और नहीं, अगर आप जबरदस्ती हौस दिखाइएगा तब तो बात गड़बड़ा जाएगी। दोस्त हम लोग का है, दोस्त आप दिखाएगा, हम दोस्त का दिखाना, हम पैदल आ रहे हैं। हम देखिए, हम लोग सेवक हैं, ना सेवक हैं। मेरा भाई ऐसा है, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, हम लोग दोस्त देने वाले रास्ता ये है सर। हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए हैं, पैदल आ रहे हैं, सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका, तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दें, हम चले जाएंगे। या जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे। जिला प्रशासन किस लिए आदेश है, क्यों आदेश है, बताइए। एसडीएम साहब आ रहे हैं। आप एसडीएम को बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए, नहीं तो फिर इतने लोग हैं, हम लोग यहाँ बैठेंगे नहीं, फिर आपका हमारा कोई तो झगड़ा है नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं, आप भीड़ तंत्र में हैं, हम लोग हम भीड़ ना यही तो है सर। भीड़ तंत्र में यही तो है मेरे भाई, आप भीड़ तंत्र की बात नहीं आपको है। जो करना है आप इसी भीड़ में, हम किसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहाँ हमको वहाँ नहीं भी रोका। आपके पुलिस साथ है सर, नहीं, हम लोग अच्छा आपके है। सेवक हैं सर। आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा हमको रोकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं
कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है कि नहीं। गाँव वाला ट्रैक्टर 2-3 गो सर रोड पर सब खराब हो गया है सर। ट्रैक्टर आप लोग लगवाए हैं? हम लोग नहीं लगाए। चलिए इतना तो मत- पैदल जाएंगे हम और क्या हम पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे ट्रैक्टर का, आप खेत खेत जाएंगे। इधर से अरे हम खेते खेत जाएंगे। सरकार निर्धारित जाएगा। रूट हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? आप कैसे निर्धारित अब कर इतने दीजिएगा? लोग कैसे आप बता दें 2 आदमी जाएगा, हम 2 आदमी जाते हैं। आप बता दें हम 2 आदमी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। हम अकेले जाएंगे, हमको जाने दीजिए। आप हमको अकेले जाने दीजिए, कोई नहीं जाएगा। ये तो कर सकते हैं ना। आप हमको अकेले जाने दीजिए, हम पैदल जाएंगे, अकेले जाएंगे। बोलिए आप क्या सुरक्षा का दिक्कत है भाई। एक आदमी नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। आप बुलाइए। तो ठीक है ठीक है। चलिए आराम से धक्का मुक्की नहीं। पीछे हो जाइए। आप लोग मीडिया के साथी आप देख रहे हैं कि प्रशासन इस तरह का तर्क देगा। इसी वजह से मैं 3 किलोमीटर पहले पैदल उतर गया हूँ और पैदल ही मैं आ रहा हूँ। बीच में जितने गांव पड़े हैं कहीं पर प्रशासन ने नहीं रोका, कहीं पर परमिशन की बात नहीं कही। हर जगह लोगों ने कहा कि उनको 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से आदेश। सुनिए मेरी बात। हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं। तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे हैं ना सर एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर अब क्या करेंगे सर? आप जाने दिया जाएगा? अरे भाई देखिए हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या स्ट्रेटजी आगे हम लोग को ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा कि अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो वो पूछने गए हैं। एक बात और आ रही है कि आपको परमिशन नहीं लिया यहाँ आने का, आप श्रम कल्याण का परेशान किए हैं। 8,000 ऐसा है, परमिशन जब पीछे गांव में बैठे, जब आप रास्ता में आप आते, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं है हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है। हम आपको कहना चाहते हैं तो आपको लगता है कि ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो में भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे। बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई। पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है।
लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। एनी हाउ आप गांव में जाएंगे कैसे भी करके? अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने का है। आप उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है। अरे भाई प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्थे आदमी है, पैदल चल के आ रहे हैं। आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। मेरा आपसे एक आग्रह है, आप लोग पढ़े लिखे अफसर हैं, मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पैदल चल के। आपके प्रशासन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते हैं, आपने भी नहीं रोका सर। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिगहा के लिए भी है सर। ये अलग नियम क्या है? मुझे कहना चाहिए सर कि ये कल्याण बिगहा में हम क्यों नहीं जा सकते, ये बता दीजिए सर। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ सर मैं कि एज पर लॉ सर, ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। तो प्लीज उसी के लिए धन्यवाद सर बस उसी कानून के तहत आप हमको कल्याण बिगहा जाने के लिए रोक रहे हो, लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि आप हमारे लिख के दे दीजिए, आप समझ लीजिए। यहाँ एक आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था, फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया, मैं हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना जी। आप ना ये आप समझ लीजिए, आप रोक दीजिएगा हमको सर, मेरी बात हमको रोक दीजिएगा। आप ही एसडीएम हैं, आप यहाँ गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा ना सर कि में कुछ नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन, तो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आप कौन जिम्मेदार रहेगा? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं, हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ तो उसका भी आपने सूचना नहीं दिया, आ ही रहे थे आप, कैसे वहाँ क्यों नहीं रोके? तो आपके जिला अध्यक्ष से आप सुनिए, हाँ बताइए बताइए। आपको है ज्यादा नहीं हमने आप पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए तो राजनेता मत नहीं हम नहीं बन रहे, बिल्कुल बनना भी नहीं चाहते। सुन रहा हूँ आपके बारे में। हाँ बताइए आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोक रहे हैं, वो लिख के दे दीजिए। नहीं आपको लिख के दीजिए, आपको परमिशन लेना चाहिए ना जी। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गांव में जाने के लिए गांव में नहीं जा सकते हैं। यहाँ कंप्लेंट कर दिया, कंप्लेंट कर दिया, ऐसे जो से जाके पूछ लीजिए। आप ऐसे नहीं बात करते, हम आपसे एकदम अच्छे से बात। बिल्कुल मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दिखाइए कंप्लेंट सर। नहीं अगर किसी गाँव वाले में, मैं इतने देर से इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, ये रुकिए थोड़ा माइक हटाओ सर, जब बात हो रही है तो अफसर होने का रुआब पर भी तो थोड़ा है, दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना? और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम, बिल्कुल यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं, लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे सर। लिख के दीजिए, आपने आवेदन लिख के दिया, अरे लिख के दीजिए। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ के नहीं घूमेंगे। पहले अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान में दिया, क्या पावर आपको छोड़ दीजिए। नहीं बेकार दिमाग मत करो, तो फिर झगड़ा होगा तब आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। डीएम साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से बात करो प्लीज। अगर आपको उलझना है, हमको क्यों उलझना चाहते हो आप? क्यों उलझना चाहते हैं? आपका भी काम है और हमारा रिस्पेक्ट है, आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए बोल। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। नहीं कोई नहीं बात सर, कोई नहीं बात। अभी तो आप दीजिए हमारे, आप यहाँ के लोगों को बुला के धमकी देते हो सर। अरे धमकी दोगे? नहीं एक मिनट सर, प्लीज सर, डिकोरम मेंटेन किया जाए। नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो सर, मेरा अपना काम कर रहे हैं सर। ये मेरी बात लिख के दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे।
आप बात कर सर, मेरे प्लीज उनको बात करने दीजिए। नहीं सर, कि मैंने क्या कहा सर, कि जो भी कर रहे हैं इस पर ला कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हम लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं सर। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। सर ये बताइए, हमको रोकना होता तो हम बिहार शरीफ में रोक देते। अरे आपको रोकने से रुक रहा नहीं नहीं, तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से आप रुकेगा। तो बड़े नेता है ना, सीधा आप- पॉलिटिशियन आप इतने बिहार के तो साधारण आपके लड़के हैं आपने और आप हाँ, अभी प्रशासन में आए हो, एक प्रशासन को सर, ठीक है, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। इत्मीनान से रहो। इतना मत, अभी नए नए बने हो, इतना मत हाँ सुनो। ठीक है, हमारा तो यही नहीं था, आप तो यही के, हम तो यहाँ के हैं। सर आइए बात कर रहा हूँ। आइए अरे आइए ना बात कर लेते हैं, चलिए बात करिए, बात कर रहे हैं सर, ही तो है। आप एसडीएम को लिखवा के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। लिख के दीजिए ना, सर जो भी लिख कर दो सर, लिख कर दो, आपको पता है सर, कि आप लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, क्या बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए आप तो नेता है, हम थोड़ी कुछ ना ना। अरे भाई, आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? हटाना भैया हटा भैया किस कानून के तहत रोक रहे हैं? इसी उलझाव से बचाने के लिए आए भाई, हमारे चलिए आइए ना, थोड़ा आराम से क्यों रोका जा रहा है? किस बात का परमिशन मांग रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ। किस बात का परमिशन चाहिए? किस बात? डीएसपी साहब, ठीक है, ठीक है। कर रहा हूँ, निकाल कर दारू में चोरा सर गाड़ियाँ उधर से निकलवा लीजिए, लिख के दीजिए। आवश्यकता से अधिक भीड़ ले आए, गाड़ियाँ निकलवा लिया जाए। भाई ऐसा ये आम रास्ता है सर। लिख के दे दीजिए, हाँ, गाड़ियाँ निकलवा लिया जाए सर, बाकी आपकी बातें सब सुनी जा रही है। गाड़ियाँ निकलवा लिया जाए। लिख के दे दे, लिखित में दे दे। अरे माइकिंग नहीं, आप एसडीएम है, आप तो अफसर है, अफसर तो लिखित पे चलता है। आप लिखित देते तो हम लिखित में देते। तो आप काहे रोक रहे हो? लाठी चलाओगे अभी? बिना परमिशन के कैसे अंदर आ रहे हैं? इनको भाई गांव में आने के लिए परमिशन चाहिए आपका? इंडिविजुअल आ रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअल जा रहे हैं। आप कौन है? आप कौन है? ये है ना, वो प्रशांत किशोर हैं, और आप कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे? एसडीएम हो गए हो तो आप एसडीएम है, यहाँ कोई ब्रिटिश राज है कि गांव में आने के लिए आपसे परमिशन चाहिए? आपसे परमिशन चाहिए? कोई परमिशन नहीं। अरे आपने कोई एहसान किया आप पर? अरे लोकतंत्र आपका ड्यूटी है, जनता के पैसे से चल रहे हो यार। नहीं तो ड्यूटी निभा रहे तो यहाँ क्यों नहीं जा सकते, ये बताइए। आपने आकर नहीं आवेदन दिया ना परमिशन। अरे भाई, हम तो पीछे गांव से पैदल चलते आ रहे हैं। हमने कहा तो बोल दिया। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे? उनके घोषित कार्यक्रम की जो पूर्व सूचना और पूर्व अनुमति थी, उसके अनुरूप अपने कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएं। और रास्ते में आपका सिंगल रोड है, 100 गाड़ियां खड़ी है, कृपया हटाएं भीड़ को और विधि व्यवस्था संधारित करने में सहयोग करें। कृपया ऐसा कोई काम न करें जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। क्या लाठी चलेगी? कृपया ऐसा कोई काम न करें जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। अच्छा, लिखित क्यों नहीं दे रहे आप? लिखित माइकिंग कर देना। माइकिंग का क्या मतलब होता है जी? आप मीडिया है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो फिर नहीं, इसलिए वो एज नेशनल लीडर आए हैं ना जी, नेशनल लीडर आए ना, उनको कुछ हो गया तो अकेले थोड़ी भीड़ तो कोशिश है ना। नहीं, वो हम नहीं कर। सर मेरी बात ही चलाइए ना, आपको मालूम आप इतने बड़े पार्टी और नेता है तो आपको मालूम है तो आवेदन देना है लोकल प्रशासन के। आपने बिना अनुमति, बिना सूचना आप ऐसे अगर रकस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें भी आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये प्रशासन
यहाँ ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी का रैली लेके आया है, ये रैली लेके आया है जन स्वराज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जहाँ का अनुमति मांगा था उनको रिटर्न में परमिशन मिल गया। बिहार शरीफ में सर का जनसभा है, हम पूरा ये कर रहे हैं। नहीं तो इतने बड़े इतने नेता लिखित दे दीजिए, लिखित मेरी बात सुन लीजिए ना पहले तो एक ही साथ सारा प्रश्न कीजिएगा तो आज जन स्वराज पार्टी का एक घोषित कार्यक्रम था जिसकी पूर्व सूचना नालंदा जिला प्रशासन को दी गई थी और नालंदा जिला प्रशासन द्वारा उसकी अनुमति दी गई थी। वो कार्यक्रम एक घोषित जनसभा पार्टी की थी जो कि श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ, उसके बजाय लोग कल्याण बीघा की तरफ जा रहे थे जहां की भीड़ जाने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना थी। उसके कारण सुरक्षित मार्ग के द्वारा सुरक्षित मार्ग के द्वारा उनको उनके सभा स्थल तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन अकेले को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर नोक झोंक भी हुई थी। आपने देखा कि किस तरह से एसडीएम ने डीएम को फोन लगा दिया था। फिर क्या होता है वो भी हमने आपको दिखाया है और आपने ये भी सुना है कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह दिया है कि अगर ऐसा ही है तो आप हमें लिखित में दे दीजिए। आपने देखा कि इसका जवाब भी प्रशासन के लोगों ने क्या कुछ कह कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।